बिजली का बिल जो हम पे करते हैं उसमें तकरीबन 10% तक इनकम टैक्स होता है। वो 5 तरह के ऐसे लोग हैं या बिजनेस हैं वो टैक्स बचा सकते हैं, उन पे ये टैक्स चार्ज नहीं होगा। वो कौन से 5 लोग हैं, कानून में कहाँ लिखा हुआ है और इसका क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से हम बचा सकते हैं, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है जब हम पे करते हैं तो उसमें डिफरेंट तरह के टैक्सेस होते हैं। सबसे पहले इसमें एक टैक्स आ रहा होता है जिसको जीएसटी हम बोलते हैं, 18% वो टैक्स होता है। फिर अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो फर्दर टैक्स आपको चार्ज होता है जो कि 4% होता है, और तकरीबन एक्स्ट्रा टैक्स की परसेंटेज भी 5% के करीब होती है। और एक वो टैक्स होता है जो इनकम टैक्स होता है, 10% होता है। ये जो टैक्स है ये चार्ज होता है अगर वो कमर्शियल मीटर है उस पर चार्ज हो रहा होता है, रेजिडेंशियल इस तरीके से इंडस्ट्रियल मीटर है उस पर चार्ज हो रहा होता है। और रेजिडेंशियल के केस में अगर आपका बिल 25,000 से ऊपर होगा मंथली तो आपको 10% चार्ज किया जाता है। ये जो टैक्स होता है बेसिकली एडजस्टेबल टैक्स होता है, मतलब यहाँ पे हम पे कर रहे होते हैं और साल के एंड पे जब हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके अगेंस्ट हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कानून ने साथ ये भी कह दिया है कि अगर आपने एडजस्ट नहीं करना तो 5 तरह के ऐसे बिजनेस हैं या लोग हैं वो ये इस टैक्स की एग्जम्पशन ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कानून में कहाँ लिखा हुआ था। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पार्ट 4 में आपने जाना है, सेकंड शेड्यूल है, और यहाँ पे जो क्लॉज 66 है उसको जब आप स्टडी करेंगे तो वो आपको ये कहा वहाँ पे ये लिखा आपको मिलेगा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ऊपर। तो पहले हम रीड कर लेते हैं कि उसमें लिखा क्या हुआ है। तो वहाँ पे लिखा होगा कि जो इनकम टैक्स है वो चार्ज नहीं होता। ये सेक्शन कौन सा होता है, 235 का जो सेक्शन है वो ये जो सेक्शन है ये कहता है कि आपने ये बेसिकली इम्पावर कर रहा है जो वापटा है, लेस्को है, उसको कि आपने यानी कि जो भी वापटा का आगे फर्दर डिपार्टमेंट है कि जब ये बिल पे चार्ज पे किया जाएगा यानी कि चार्ज किया जाएगा तो इनकम टैक्स आपने चार्ज करना है उस सेक्शन के मुताबिक। वो सेक्शन है 235, ये लिखा हुआ है 235। उसके बाद आता है ये किन लोगों पे अप्लाई नहीं होता, जो एक्सपोर्टर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं। कौन से, ये मैं भी आपको ऊपर दिखाता हूं कि ये कौन से एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने वो जो एक्सट्रैक्ट हैं वो रिप्रोड्यूस किए हैं सेक्शन में, तो आप उसको स्टडी कीजिए। ये 66 जो क्लॉज है ये लिखा हुआ है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 235, यानी कि वो सेक्शन कौन सा है जो ये कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा। शैल नॉट एप्लीकेबल टू द टैक्स पेयर रजिस्टर्ड विद द सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो एज ए एक्सपोर्टर और मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे एक चीज याद रखें कि एंड का वर्ड यूज नहीं किया गया। मतलब ये है कि अगर ये होता एक्सपोर्टर एंड मैन्युफैक्चरर तो दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि अगर कोई एक्सपोर्टर है या मैन्युफैक्चरर है, कौन सा, वो ये लोग हैं, 5 लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो कारपेट, अगर कोई कारपेट बना रहा है, कारपेट मैन्युफैक्चरर है यानी क्लीन का बिजनेस कर रहा है। इसी तरीके से लेदर एंड आर्टिफिशियल जो लेदर है उसका कोई बिजनेस कर रहा है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल जो फुटवेयर है उनका कोई बिजनेस हो रहा है तो उन पे भी अप्लाई नहीं होगा। कुछ सर्जिकल गुड्स हैं उस पर भी नहीं होगा, स्पोर्ट्स गुड्स हैं उस पर भी नहीं होगा। एंड टेक्सटाइल एंड आर्टिकल देयर ऑफ, यानी कि जो अगर कोई टेक्सटाइल का बिजनेस है तो उस पे भी ये अप्लाई नहीं होगा। अब इशू ये है कि हमें पता तो है कि ये अप्लाई नहीं होता। अब हम इसको किस तरीके से कंट्रोल या रोक सकते हैं। तो इसके लिए सबसे आपने 3 प्रोसेस जो हम फॉलो करने हैं इस सारे एक्सरसाइज के लिए। सबसे पहले क्या है कि आपने जो है वो जो यहाँ पे चीज़ें सारी मेंशन है उसके मुताबिक एक मैनुअल एप्लीकेशन बनानी है। जो आप उस इंडस्ट्री में 5 लोगों में आ रहे हैं उसका सर्टिफिकेट लगाएं, सेल टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट है या डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर लें, एनटीएन का डॉक्यूमेंट अटैच करें, लास्ट फाइल्ड रिटर्न की कॉपी ले जाएं, और जो आपका रेलिवेंट ऑफिस है, एलटीओ है या आरटीओ है यानी कि टैक्स ऑफिस है, वहां पे जाके ये एप्लीकेशन दें। वो आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट करके देंगे, वो सर्टिफिकेट आपने सबमिट कर देना है वापटा में। जो भी आपका लोकल ऑफिस है, लाहौर में है तो लेस्को में करें, इसी तरीके से मैपको है, मुल्तान है या फेस्को है, जहाँ पे भी आप हैं वहां पे वो सबमिट कर दें। फिर आपने चौथे नंबर पे इन सब का बड़ा स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखना है, तो आपका जो नाम है वो वापटा के रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा। और फिर आपको मंथली जो बिल आ रहा होगा वहां पे जो इनकम टैक्स है 10% वो चार्ज नहीं किया जाएगा। आल्दो ये टैक्स जो है एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल टैक्स का मतलब ये है कि साल के एंड पे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 30/6/2025 को आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की और आप ये कहते हैं ये सेल है, उसके बाद हम ये कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर हम ये कहते हैं जीपी है। फॉर एग्जांपल हम 1 लाख की सेल है आपकी और कॉस्ट आपकी है लेट्स से 70,000 की,
और जीपी आता है 30,000 का, और हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो आपका टैक्स बनता है ना वो बनता है 5 रुपये, तो 5,000 अज्यूम कर लेते हैं। तो ये 5,000 है, इसके अगेंस्ट हम अगर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मंथली पे किया हुआ है तो हम अज्यूम करते हैं कि 2,500 रुपये ऐसा है जो आपने पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर पे किया हुआ है। तो यहाँ पे वो टैक्स एडजस्ट होगा और रिमेनिंग अमाउंट आप गवर्नमेंट को पे कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ केसेस में आपके एडवांस टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका रिफंड क्रिएट होता है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी अगर एडजस्टमेंट हो रही है, मतलब आपका एट द एंड पेबल निकलता है, फिर तो चाहे आप ना करवाएं, कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन किसी सिनेरियो में ये होता है कि अगर आपका टैक्स बनता है 5,000 और आपका दूसरे टैक्सेस भी कटे हुए हैं, मिसाल के तौर पर दूसरे टैक्सेस 6,000 हैं, तो अब आप ये कहते हैं कि मेरा तो टैक्स रिफंडेबल क्रिएट हो जाएगा। तो फिर आपको ये कंट्रोल करना है उस स्टेज पे जहां पे ये टैक्स चार्ज हो रहा है, मतलब बिल के ऊपर आपने कंट्रोल करना है। उस बिल को ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, ये 4 चीजें जो आपने फॉलो करनी है। ये तकरीबन अगर आप बहुत ज्यादा सही स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रखेंगे, डेली बेस पे रखेंगे, तो ये तकरीबन 15 से 20 दिन का प्रोसेस है, या 1 महीने में मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन अगर आप इसको एप्लीकेशन देने के बाद फॉलोअप नहीं रखेंगे तो फिर ऑब्वियसली जो एफबीआर की तरफ से भी डिले होगा। और उसके बाद जो अगला बड़ा इशू है वो ये है कि जब एफबीआर से सर्टिफिकेट मिलता है तो फिर वापटा के ऑफिस में भी आपको अपडेट करवाना पड़ता है। तो ये 2 डिपार्टमेंट से आपने फॉलोअप रखना है। ये हो रहा है, ऐसे जो बड़े मैन्युफैक्चर हैं इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो अगर आपको इस रूल का पता है तो वेल एंड गुड, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज गुड। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो और आप इस इंडस्ट्री में फॉल कर रहे हैं, इस बिजनेस में फॉल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो तो लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मंथली 1 लाख बिल आता है तो आपका तकरीबन 10,000 के करीब टैक्स होता है। तो अगर आप 1 साल में इसको अज्यूम करें 1,20,000 बनता है, तो आप 12 माह बिजली यूज करेंगे और 11 माह आपको पे करना पड़ेगा, मतलब आपका 1,20,000 तो ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो ये एक अच्छा बेनिफिट होता है, जो क्योंकि बिजनेस करते हुए आपको पता है थोड़ी थोड़ी जगह पे आपको छोटे से छोटा जो अपॉर्चुनिटी है वो भी कंसीडर करनी पड़ती है। इन सबको मिला के आपकी जो प्राइस है वो कंपेटिटिव होती है। जब प्राइस कंपेटिटिव होती है तो ऑब्वियसली फिर बिजनेस ग्रोथ करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो ये एक बेसिकली रूल था इनकम टैक्स के अंदर, इसको हमने देख लिया, स्टडी कर लिया। कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो फर्दर टैक्स चार्ज होता है ये हमें क्यों चार्ज होता है। इसके ऊपर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जो 4% टैक्स होता है इसका भी आप एग्जम्पशन ले सकते हैं उन लोगों के लिए जिनके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होना। जैसे टीयर 2 का जो रिटेलर है उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता, तो वो भी इसी तरीके से वो 4 स्टेप फॉलो करेगा। एफबीआर ऑफिस से एक डॉक्यूमेंट इशू करवाएगा और वापटा को देगा, और उसके बाद आपका जो बिल है उस पर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। ये बड़ी डिटेल में हम इससे पहले एक लेक्चर मैंने देखा था, वहाँ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बहरहाल आज का जो मेरा टॉपिक था वो इनकम टैक्स के ऊपर था कि अगर आपने इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लेनी है तो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ये 5 लोग हैं, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया। अगर 5 बिजनेस है, अगर आप इसमें फॉल कर रहे हैं तो आप उसका बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। ये रूल आपके सामने अवेलेबल है, ये इसको स्टडी करें, एप्लीकेशन लिखें इस रूल के मुताबिक। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का जो ड्राफ्ट है, टेम्पलेट है, वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप इजीली उसको फॉलो करके इसका बेनिफिट जनरेट कर सकें। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।